शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तो आप जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व्याख्यान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आप सभी को जो बच्चों 14 अगस्त को होने वाला है आप सभी का वीकली टेस्ट साइंस का, उसका बच्चों क्लास 9 का, उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आप सभी का वीकली टेस्ट में आने का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी बच्चों हमारे चैनल पर आप लोग नए आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों पहला बिना देरी के हम आप सभी का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला आप सभी का क्या लिखा है बच्चों क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है। बच्चों अभाज्य मतलब उससे भी ज्यादा आप छोटा नहीं कर सकते, उस कण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो परमाणु कहते हैं। ठीक है, और कोई बच्चों आप सभी से पूछ दिया कि परमाणु किसको कहते हैं, सीधा और सिंपल जवाब बच्चों कि कोई पदार्थ को इतना छोटा करो कि इतना छोटा, उसके बाद वो छोटा ना हो, और वो जो छोटा कण ना हो वही कण को क्या बोलते हैं बच्चों, परमाणु हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है आप सभी का, कि रासायनिक संयोजन के नियमों को प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था बच्चों, तो डाल्टन ने किया था, लाइबेजिया ने किया था, महर्षि कांड ने किया था, जे थॉमसन ने किया था। तो कौन किया था बच्चों, लाइबेजिया ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, देखिए किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो ना तो सृजन किया जाता है हो और ना ही विनाश किया जाता है। बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का कौन सा नियम से, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम से। उसके बाद आपका देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, इधर देखिए यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन है, एक मिनट, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन परमाणु सिद्धांत का नियम। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों स्थिर अनुपात का द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा। क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, मतलब जो आप सभी का उत्पाद का अभिक्रिया का कुल उत्पाद बराबर इक्वल टू क्या होता है, उत्पाद का कुल द्रव्यमान इक्वल होता है अभिक्रिया का कुल द्रव्यमान का इक्वल होता है। ठीक है, यही बोलता है, और ना ही ये बनाया जाता है और ना ही इसका नष्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का क्या लिखा है, ये जो भी क्वेश्चन बता रहे बच्चों ये फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका वीकली टेस्ट के लिए भी। ठीक है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात तो बताइए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका 1:8। देखिए हाइड्रोजन और किसका पूछा है, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखिए H2O होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन का आपका कितना हो जाएगा, 2:16 रेशियो। अब इसको काटिएगा तो 1:8 हो जाएगा। कितना होगा, 1:8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, ओमनिया NH3 के एक अणु में नाइट्रेट एवं हाइड्रोजन द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। द्रव्यमान अनुपात पूछा बच्चों, तो देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चों, आपका 14 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखिए 14:3 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाए बच्चों अगर आप सभी को अभी तक परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या और एटॉमिक नंबर ये सब पता नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर हम एक वीडियो आप सभी के लिए बना देंगे जिसमें आप सभी को बहुत ही इजी तरीका से वैलेंसी निकालने हम सिखा देंगे। ठीक है, वैलेंसी निकालने सिखा देंगे, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है वो सारा सिखा देंगे। ठीक है, आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, यदि द्रव्य से विभाजित किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति होगी जब प्राप्त कण और विभाजन नहीं किया होगा, वह सुझाव किसने दिया था। तो ये किसने बोला था बच्चों, तो महर्षि कांदा बोला था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है आप सभी का, पदार्थ में तत्व सदैव खाली जगह द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं, द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं, निश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं या दोनों होते हैं। तो बच्चों क्या होते हैं, वो आपका हो जाएगा निश्चित होते हैं। क्या होता है, निश्चित अनुपात में होता है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। जो डाल्टन था बच्चों वो कौन सा सिद्धांत दिया था, मौल सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, नाभिकीय सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत दिया था बच्चों, तो आपका दिया था परमाणु सिद्धांत दिया था। कौन दिया था, डाल्टन ने, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी का क्या लिखा है बच्चों, डाल्टन परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है बच्चों, भौतिक संयोजन पर, रासायनिक संयोजन, ए बी दोनों, या जैविक संयोजन। तो ये आपका किस पे आधार है बच्चों, तो रासायनिक संयोजन पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है आप सभी का, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य का निर्माण किससे होता है। तो बच्चों सभी द्रव्यमान का निर्माण
किससे होता है? अणु से, परमाणु से, तत्व से, यौगिक से। इसका हो जाएगा बच्चों परमाणु से। जितना भी आप पदार्थ देखते हैं बच्चों वो छोटे छोटे कण से बने होते हैं और वो छोटे कण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? परमाणु बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक जो भी आप लोग व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ वहाँ पे हम आप सभी को सेंड कर देंगे। यहाँ बच्चों 70 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का ऑब्जेक्टिव का, वो आप लोग देख के लिख कर याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आज 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए 11 में क्या लिखा है आप सभी का? डाल्टन परमाणु सिद्धांत किन नियमों की युक्ति संग विकृत किया था? तो किन नियम को किया था बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण, स्थिर अनुपात का नियम और ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण का नियम। तो किसका क्या था बच्चों? तो ये आपका क्या था? द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी का क्या लिखा है बच्चों? डाल्टन के परमाणुओं सिद्धांत के अनुसार किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार कैसी होती है? तो कैसा प्रकार होता है बच्चों? निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, बराबर होता है। तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? निश्चित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर देख रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी का क्या लिखा है? ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है क्या कहलाता है? विलयन, मिश्रण, तत्व, यौगिक। तो क्या कहलाता है बच्चों? आपका हो जाएगा तत्व, एल, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट। एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? तत्व। और जो भी विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बनकर बना होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। ये आप लोग दोनों ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं। तो क्या होते हैं? परमाणु, अणु, तत्व, कण। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? परमाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? किस परमाणु की तुलना कर दूसरे परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान किया जाता है? C24 14 का, C12 का, N15 का, N16 का। तो किसका किया जाता है बच्चों? C12 का किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, ये अभी तक जो भी आप लोग को बोल रहे हैं हम, इसमें आपको 70 क्वेश्चन मिलेगा। कितना? 70 क्वेश्चन इस पीडीएफ में बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपका पीडीएफ बच्चों व्हाट्सएप चैनल में भेज देंगे, तो वहां से आप लोग पहले व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, अब चलते बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए बच्चों पहला हम लोग को क्वेश्चन क्या लिखा है? स्थिर अनुपात का नियम क्या है? एक उदाहरण दे। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है बच्चों? कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से निर्मित होता है और इन यौगिकों के इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। जैसे बच्चों आप सभी का एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन क्या ले रहे हैं? सॉरी, जल ले रहे, क्या ले रहे हैं? जल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H2O। तो यहाँ आप देखिएगा बच्चों हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 16 होता है। कितना होता है? 16। ठीक है, कितना होता है? 16। तो अब देखिए इसको 2 कम 2 और 2 8 16। तो कितना आ गया बच्चों? 1:8 आ गया। 1:8। तो आप किसी भी वाटर भी लीजिए बच्चों, या समुद्र का लीजिए या नली का पानी वाटर ले लीजिए, उसमें कितना रेशियो रहता है? 1:8। मतलब 1 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, यही स्थिर अनुपात का नियम बोलता है। ठीक है, आप इंग्लिश से लिखना है तो बच्चों आप देख सकते हैं, इंग्लिश से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करें। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कैसे करें? तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग का मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका और हम लोग यहाँ डिफाइन कर दिए, इंग्लिश में बच्चों में भी लिख दिए। ठीक है, आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश देख के लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है आप सभी का? निम्नलिखित सूत्रों को प्रदर्शित यौगिक का नाम लिखिए। ये आप सभी का सूत्र है बच्चों, इसका यौगिक का नाम लिखा है। ठीक है, तो पहला क्या बच्चों? Al2SO4 का होल 3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बच्चों? CaCO3, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है बच्चों? CaCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। फिर क्या लिखा है? NH4 का 2, उसके बाद SO4 लिखा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ओमनिया सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, ये आप सभी का ये नाम है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है आप सभी का? निम्नलिखित यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। क्या पूछा बच्चों? आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम सभी का आणविक द्रव्यमान निकाले। ठीक है, देखिए किस तरह निकालना है आप सभी को भी बता रहे हैं। देखिए आपका क्या लिखा है बच्चों? कार्बन कितना है? 2 गो कार्बन। तो 2 × 12 हो जाएगा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 12। तो 12 दूनी 24 और यहाँ 4 हाइड्रोजन है, कितना हो गया? 28। और लास्ट में आप लोग क्या लिख दीजिएगा? यू। क्यों लिखिएगा बच्चों? ये परमाणु एटॉमिक मास यूनिट का इकाई है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा? तो कैल्शियम का आता
आता है बच्चों 40 परमाणु द्रव्यमान होता है। कितना होता है 40। उसके बाद क्लोरीन का होता है बच्चों आपका 35.5 होता है, 35.5 होता है। तो यहाँ क्लोरीन आपका 2 है तो कितना हो जाएगा बच्चों 71 हो जाएगा। अब 40 और 71 को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 111 यू हो जाएगा। ठीक है, तो 111 यू हो गया। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या लिखा है सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का कितना होता है बच्चों आपका 23 होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, और यहाँ के को सोडियम है 2 तो कितना हो गया बच्चों 46 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ ऑक्सीजन के को 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों हम सभी का 16 होता है। अभी इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना होता है 6 6 12 4 1 5, कितना हो गया 62 यू। कितना हो गया 62 यू। ये आप सभी का हो गया आणविक द्रव्यमान। इस तरह हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर अभी आपको ये नहीं समझ में है तो बच्चों आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक इसका स्पेशल वीडियो हम लेके आएंगे जहां आप सभी का परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान निकालने आप सभी को सिखाएंगे। ठीक है, ये बच्चों हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, और अभी तक आप लोग व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों। साथ में अपने ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।